अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इसका नाम है स्पाइसी मैंगो विंग्स। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले यहाँ पर चिकन के विंग्स ले लें, निबलेट्स ले लें, जो आपको आसानी से मिल जाए वो होता है। इसे आप कहते हैं बेसिकली निबलेट। और आपको दिखाते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सा वाला पीस जो होता है। ये देखिए, ये विंग जो होता है, इसको जब ये इस तरीके से होता है तो ये कम्प्लीटली विंग कहलाया जाता है। लेकिन जब आप इसके दो पीसेस कर लेते हैं तो इस पार्ट को निबलेट कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गोश्त होता है, और जो ये फ्रंट का होता है पार्ट, ये विंग रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर चिकन के विंग्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। स्किन के साथ करें, विदाउट स्किन, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी बने, कुरकुरे बने, तो फिर अच्छा ये होगा कि आप इसको स्किन के साथ में इस्तेमाल करें। इसके ऊपर जो आपने लगाना है सबसे पहले कोटिंग, वो मैदे की होगी। तो 10 प्लेन फ्लावर, पिसी हुई काली मिर्च, 10 ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर जो होता है, कश्मीरी मिर्च का पाउडर आपको बनाना सिखाया हुआ है, वरना आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाता है। सॉल्ट हो गया, नमक, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर हो गया। ये भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया हुआ है। ये हो जाएगी इसकी कोटिंग के लिए। इसे हम एक्चुअली बेक करेंगे। इसकी एक स्पेशल मैंगो स्पाइसी सॉस बनाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए मैंगो प्यूरी इस्तेमाल कर लें। अगर आपको फ्रेश मैंगोज मिलते हैं तो छिलका उतारें, बीच में से उसका बीज निकाल दीजिएगा और उसे आप ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कैन का जो मैंगो पल्प होती है। विनेगर जाएगा, बीच में सिरका, हनी यानी कि शहद जाएगा, फ्रेश लेमन जूस, नींबू का रस हो गया, फ्रेश लहसुन बीच में जाएगा, 10 फ्रेश गार्लिक, हरी मिर्चें, लाल हरी मिर्ची होती हैं, लेकिन आपको काफ़ी दफ़ा ऐसा लाल रंग भी मिल जाता है, अगर नहीं तो आप हरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। 10 चिलीज़ फ्रेश वाली हो गई, पिसी हुई लाल मिर्च, 10 रेड चिली पाउडर हो गया, क्योंकि ये मीठा और खट्टा और नमकीन इस तरह इसका जो है जायका बनता है, बहुत मज़ेदार। इसे हम बेक करेंगे। अवन को आप प्री हीट कर लेंगे। यहाँ पर गैस मार्क 7, 425 फ़ारेनहाइट, 220 सेंटीग्रेड पर। तो इसे बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे हांडी में भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और सॉस एंड में वैसे ही बनेगी, इसमें आपने इसको रोल करना होता है, तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले जो मैदा है उसमें आप तमाम मसाले डाल लें। ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, तमाम चीज़ों को डालकर आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक टिप देने जा रही हूँ। काफ़ी दफ़ा बहनें और बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं कि चिकन में से खून निकल रहा है या जो भी। तो अगर आप चाहें तो आप इसे बॉयल करके भी यही स्टेप करेंगे जो मैं करने वाली हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसे पानी में और बीच में सिरका डाल लें या लेमन जूस, साथ में नमक डालकर आप इसको घंटा 2 छोड़ दें। तो उससे भी होता है कि ज़रा अंदर से चिकन आपका बहुत सॉफ्ट रहता है और ऊपर से क्रिस्प बन जाता है और इसका खून भी ऊज़ उठाना ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आपने इसको जो है, मैंने इसको वॉश किया और अब अच्छी तरह आपने इसको टिश्यू के साथ पैट ड्राई कर लेना ताकि इस पर कोई पानी ना हो। अब ये जो मैदे का मिक्सचर है आप तमाम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि अच्छे से ये कोट हो जाए। और अवन को आप प्री हीट कर लेंगे, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देख लें, चिकन को पैट ड्राई करने का यानी कि उसको खुश्क करने का मकसद ये होता है कि अगर आप देखें तो ईच पीस के ऊपर जो है, ये देखें, मैदा जो है आपका मिक्सचर वो गीला नहीं होता, ये देख लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप गीले पे लगाते हैं तो वो कहीं पे लगता है और कहीं पे नहीं लगता, तो वो फिर कुछ खूबसूरत भी नहीं दिखता। तो ये देख लें। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक लेंगे बेकिंग ट्रे, उसमें आप फॉइल लगा लीजिएगा और चिकन के पीसेस आप इस पर इसी के से लगा लेते हैं। इसी के से आपने इसको लगा लेना है। अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करूँगी फॉर 45 मिनट्स यानी कि 45 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि इट डिपेंड्स कि आप कितने बड़े साइज़ के विंग्स और निबल्स इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा कुक होने के लिए, ज़ाहिर सी बात है। तो ये है कि मैंने ज़रा दरमियाने साइज़ के लिए, तो 45 to 50 मिनट्स में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो बीच में आपने जो है 45 मिनट्स के दरमियान में आपने इसको साइज़ को चेंज करना है और बाकी को बेक होने देना है। इसे बेक करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी जो स्पाइसी और मीठी सॉस है वो किस तरह बनेगी। तो देख लें, यहाँ पे चिकन परफेक्टली हो चुका हुआ है। मैंने इसको बीच में जो है साइड्स को मैंने ऐसे
चेंज कर लिया था। तो दे आर परफेक्टली डन। इसकी कोटिंग भी बिल्कुल ऊपर एकदम से क्रिस्पी है। अब इसे निकाल करके आप एक बोल में रख लें और आपको दिखाते हैं कि अब आपने इसका सॉस कैसा बनाना है। अब आप लेंगे एक अदद ब्लेंडर और उसमें आपने जो है ये मिर्चें ऐड कर देनी है, फ्रेश गार्लिक, पिसी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस, सिरका, मैंगो की जो प्यूरी होती है जो आपको डब्बों में मिल जाती है, वरना मैंने आपको बताया कि आप फ्रेश जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिटन रेसिपी में आपको मैं दोनों चीज़ें ही बता दूंगी, ताकि अगर आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेश मैंगो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में जाएगी हनी। तमाम चीज़ों को ऐड कर लें और अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें कि तमाम चीज़ें परफेक्टली बीच में जो है मिक्सअप हो जानी चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें ये जो आपने ग्राइंड किया हुआ सॉस है ये ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर रखकर चमचा हिलाते रहें और आपने इसको यहाँ पर इतना कुक करना है कि आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी जो थोड़ी सी गाढ़ी हो जानी चाहिए, ताकि आसानी से आप इसको जो अभी आप देख लें बहुत ही ज़्यादा पानी की तरह है। तो ये है कि आप इसको बीच में ऐड करें और मीडियम फ्लेम पर रखकर आप इसको कुक करें। तो देख लें यहाँ पर जो है ये बिल्कुल गाढ़ेपन की तरफ आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा इसका जो है कंसिस्टेंसी बन गई हुई है। अब इस पर आपने क्या है, चूल्हे कुंजी से बंद कर देना है और बीच में आप ऐड करेंगे जो कि चिकन के पीसेस हैं और इन तमाम को अच्छी तरह इसमें पहले आपने कोट कर लेना है। इसी के से आप डालते हैं ना, उसको अच्छी तरह पहले कवर कर लें इस सॉस में। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीन जाने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको स्टार्टर के तौर पे कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में बना करके दे सकते हैं, रमज़ान शरीफ में बनाइएगा। ऊपर गार्निशिंग कर लीजिए, थोड़ा सा खूबसूरत कलर देने के लिए हल्का सा हरा धनिया फेंक दें तो बहुत खूबसूरत लगता है, ब्राइट ऑरेंज रेडिश कलर, साथ में हल्का सा ग्रीन। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर आपको रिटन रेसिपी चाहिए तो उसके लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको इंग्लिश में रेसिपीज़ मिल जाती हैं cookwithfaiza.net पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रेसिपी की क्वांटिटी लिख दी जाती है। काफ़ी बहन भाई इसकी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो वीडियो के नीचे आप जो बेल का निशान देखते हैं उसे प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे मिल जाए रेसिपी के लिए। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।